वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस में आप सभी डियर स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू। आप सभी के लिए लेकर आई हूं सेक्शन डी टेक्स्ट बुक के सारे अल्टरनेटिव। इसको हमने लाइव सेशन में भी स्टार्ट किया था, बट थोड़ा सा एरर हो गया था, इस वजह से जो है फुल वीडियो आपको नहीं मिल पा रही थी। इस वीडियो के माध्यम से हम सारी जो है टोटल जितने भी लेसन में से जितने भी अल्टरनेटिव हैं वो सारे इसी में सही इंक्लूड पकड़े हैं हैं। और आपको कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑल जितने भी फर्स्ट से लेकर आपके लास्ट तक सारे अल्टरनेटिव करवा दिए गए हैं, सारे ऑप्शन करवा दिए गए हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके कितने नंबर पक्के होंगे आप बताइए कॉमेंट सेक्शन में। तो हम स्टार्ट करते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। एक ही शॉर्ट में है तो आप फुल वीडियो देखिएगा, इसके बिल्कुल मत करिएगा वीडियो का, क्योंकि अगर आप एक बार भी इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको फिर अल्टरनेटिव जो है आपका काम खत्म हो जाएगा कि आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने ही नहीं है, क्योंकि ये आपके किस में से लिए गए हैं, प्रश्न बैंक में से। और आप सभी को पता है कि प्रश्न बैंक आप सभी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा लेसन है भाई, आ लेटर टू गॉड। उसमें से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है वो सारे इसमें इंक्लूड हैं। हम फर्स्ट देखते हैं, जैसे लिखा है कि हु रीड द लेटर सेंट बाय रेंचो। लेंचो ने जो लेटर लिखा था उसे किसके द्वारा पढ़ा गया था, किसने पढ़ा था उसको, उसकी वाइफ ने, या फिर पोस्ट मास्टर ने, या फिर गॉड ने, या फिर हिज सन ने। तो राइट आंसर क्या है बच्चों, राइट आंसर है क्या, द पोस्ट मास्टर। किसने पढ़ा था उस लेटर को, पोस्ट मास्टर ने। सेकेंड देखिएगा, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। सबसे पहले ये बात हमेशा याद रखें, और स्पेशली अगर पोएम की बात करें तो वो तो आप बड़े अच्छे से देख लीजिएगा। जितनी भी पोइट्री हैं उसको मतलब सारे आप करते जाइए। क्या मतलब, आप जो भी पोएम है उनके पोइट के नाम याद करते जाइए, क्योंकि ये तो आपको एक्सट्रैक्ट में भी पूछे जाएंगे और अल्टरनेटिव में भी। तो ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सारे एक्सट्रैक्ट की मतलब कोई सा भी एक्सट्रैक्ट अगर आएगा पोएम का तो उसमें जो है आपका जो किस टाइप से पूछ सकते हैं, जैसे ऐसा पूछ सकते हैं कि फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप पूरे के पूरे पोइट के नाम याद कर लीजिए। और अ लेटर टू गॉड किसने लिखा है, अ लेटर टू गॉड लिखा है जी.एल. फ्यूएंट ने। किसने लिखा है, जी.एल. फ्यूएंट्स ने। ठीक है। थर्ड देखिएगा, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। जो लेंचो है वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के बारे में क्या सोच रखता था, क्या सोचता था उनके बारे में। तो आंसर है बंच ऑफ क्रूक। ठीक है। आप फोर्थ देखिएगा, हाउ मच मनी वाज अरेंज्ड द पोस्ट मास्टर। मतलब कि जो पोस्ट मास्टर है उनके द्वारा कितनी मनी जो है अरेंज कर पाए थे, मतलब उन्होंने कितनी मनी जो है मांग टूंग के, मतलब उन्होंने कुछ उनके एम्प्लॉयज़ से लिया था, कुछ उन्हें उनके वेतन में से दिया था। तो टोटल वो कितना अमाउंट कर पाए थे, वो कर पाए थे कितना, 70 पीसोस। कितने कर पाए थे, 70 पीसोस। और लेंचो को कितने चाहिए था, देखिए लेंचो को जितना चाहिए था वो हम आगे वाले क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि उसमें यही पूछा गया है कि क्या बोला है उसमें। फिफ्थ वाला देखिए, फिफ्थ में यही पूछा गया है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट। कितनी पैसे की आवश्यकता, कितना पैसा जो है लेंचो चाहता था। तो आंसर है आपका 100 पीसोस। कितना, 100 पीसोस। ठीक है। सिक्स्थ वाला देखिए, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन। जो फील्ड थी, जो खेत था, वो कैसा ढका हुआ था, मानो कैसा लग रहा था वो उस टाइम पर जब हेलस्टोन उस पर गिरे थे। तो लॉक्टस, या फिर सॉल्ट, या फिर शुगर, या फिर ग्रैंड्री। तो ऐसा लग रहा था मानो पूरे में नमक जो है, नमक से ढका हुआ है। तो आंसर है आपका सॉल्ट। सेवेंथ वाला देखिएगा, लेंचो हैड ग्रोन इन हिज फील्ड। जो लेंचो है उसने उसके फील्ड में, उसके खेत में किसको ग्रोन किया था, मतलब उसके खेत में क्या हो रहा था उस टाइम पर। तो आंसर है आपका कॉर्न। क्या हो रहे थे, मक्का। अब यहाँ पर देखना, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। जो लेंचो का घर था वो कहाँ पर स्थित था। क्या लिखा है, इन आ सिटी, इन द फॉरेस्ट, या फिर बॉटम ऑफ द हिल, या फिर टॉप ऑफ हिल। इसमें बोला गया है मतलब अकॉर्डिंग टू दिस लेसन क्या बोला था उसमें, कहाँ था। उसमें फर्स्ट में ही बताया था कि जो लेंचो है उसका घर जो है कहाँ सिचुएटेड है, टॉप ऑफ अ हिल। ठीक है। आंसर क्या है, टॉप ऑफ हिल। ठीक है।
आगे देखिए 9th वाला, लेंचो कंपेयर्ड द लार्ज रेनड्रॉप विथ, जो लेंचो है उसने बड़ी बड़ी पानी की बूंदों को किससे कंपैरिजन किया था, न्यू कॉइन से या फिर पेयल से या फिर डायमंड से या फिर स्टोन से। तो राइट आंसर है किससे कंपैरिजन किया था, न्यू कॉइन से। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे, आगे क्या है आपका 10वां, जिसमें लिखा है कि वॉट डिस्ट्रॉय लेंचोस फील्ड, लेंचो के खेत को किसने ख़त्म किया था या डिस्ट्रॉय किया था, ख़राब किया था। तो लोक्टस ने, हेलिस्टोन ने या फिर लीव्स ने या फिर सॉल्ट ने। तो राइट आंसर है आपका हेलिस्टोन। क्या है राइट आंसर, हेलिस्टोन। 11th देखिए, लेंचो हैड फेथ इन, लेंचो को किस पर विश्वास था, अदर फार्मर, द पोस्ट मास्टर या हिज फैमिली या फिर द गॉड। सो राइट आंसर है आपका द गॉड, उसे भगवान पर भरोसा था। ठीक है, और भगवान के माध्यम से किसने उसकी मदद करी थी, पोस्ट मास्टर ने। 12th देखिए, वाई डिड लेंचो नीड मनी, लेंचो को मनी की आवश्यकता, पैसे की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, टू सेव हिज फैमिली, उसकी फैमिली को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, टू बाय अ ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए, या फिर टू गो टू सिटी, सिटी मतलब शहर जाने के लिए आपका, टू हर्ड कैटल्स या फिर कैटल्स रखने के लिए। अब यहाँ पर राइट आंसर क्या है, सबसे पहले आप लोग बताइए, फिर हम इसका राइट आंसर बताते हैं आप सभी को। हाँ, वीडियो को रोककर आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है इसमें, कम से कम हमें पता तो चलेगा कि आपने पहले हमसे बताने के पहले ही आपने आंसर दिया। तो इसका राइट आंसर है टू सेव हिज फैमिली, उसकी फैमिली को सेव करने के लिए, बचाने के लिए, इतने में उसके खाने पीने का गुजारा हो जाता, इसलिए उसने जो है लेटर लिखा था कि मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है, मुझे 100 पीसोस सेंड कर दो भगवान। 13 लिखा है, लेंचो रोट अ लेटर टू, लेंचो ने लेटर किसको लिखा था, अब जो उसने पैसे मांगे थे, क्या वो उसके फ्रेंड से मांगे थे या फिर उसके फ्रेंड से मांगे थे या फिर भगवान जी से मांगे थे या फिर पोस्ट मास्टर से या फिर उसके पिता से। तो भाई राइट आंसर है गॉड से, भगवान से उसने मांगे थे, क्योंकि उसको इतना फेथ था भगवान पर कि वो, उसे पता था कि भगवान मेरे पास पैसे भेज देंगे। डस्ट ऑफ स्नो, आगे वाला देखते हैं, डस्ट ऑफ स्नो में क्या लिखा है आपका, इसमें से भी हमने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बैंक में, आपको पता ही है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट ही चीज़ें मिलेंगी आप सभी को। एक ही शॉर्ट में कंप्लीट हो रहा है तो क्यों इधर उधर भटकना, जब एक ही उसमें पूरा कंप्लीट हो जा रहा है आपका अल्टरनेटिव का, तो अब कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं सारे एक्सट्रैक्ट की भी एक 1 शॉर्ट में वीडियो बना दूँगी ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप आराम से पढ़ लें। ठीक है, अगर चाहिए थोड़े फास्ट में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए ताकि मैं भी समझ सकूं कि हाँ आपको नीड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो के जो पोएट है वो कौन है। मैंने पूछा ना, अल्टरनेटिव में भी आ सकता है और एक्सट्रैक्ट में भी आ सकता है, तो आप ये तो ध्यान से कर ही लें कि किस पोएम के कौन जो है पोएट है। तो इसके कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है या फिर ऑगस्टन नास है या फिर वॉल्ट विटमैन है या फिर WB येट्स है। तो राइट आंसर है आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यहाँ पर 15 दिया है कि व्हाट डिड द क्रो सेक ऑन द पोइट, जो क्रो है उसने पोइट के क्या गिराया था उसके ऊपर, डस्ट ऑफ सॉइल, डस्ट ऑफ ट्री, डस्ट ऑफ स्नो या फिर डस्ट ऑफ आइस। तो राइट आंसर है आपका क्या, डस्ट ऑफ स्नो। पूरा लेसन ही इसी पर बेस्ड है, लेसन का भी नाम यही। ठीक है, तो राइट आंसर है डस्ट ऑफ स्नो। 16 देखिए, द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोइट वाई, जो डस्ट ऑफ स्नो है उसे पोइट ने कैसे इफ़ेक्ट किया, किस तरीके से उस पर प्रभाव डाला, क्या नेगेटिव प्रभाव डाला था या फिर पॉजिटिव। ठीक है, तो मेकिंग हिम सुपीरियर या फिर मेकिंग हिम एनर्जेटिक या फिर चेंजिंग हिज मूड या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर है आपका चेंजिंग हिज मूड, उसका मूड जो है पूरी तरह से बदल गया था, मतलब उसके बहुत दुखी था वो, लेकिन जैसे उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरी तो उसका माइंड जो है पूरी तरह से चेंज हो गया और उसने क्या किया, अपने दिन का कुछ हिस्सा जो है बचा लिया। ठीक है, अब आगे बढ़े हम लोग। 17 देखते हैं, वेयर वाज द क्रो सिटिंग, जो क्रो था ना वो कहाँ पर बैठा हुआ था जब तो उसने क्या गिराया था, डस्ट ऑफ स्नो। तो कहाँ पर बैठा था, ऑन अ बनियान ट्री या फिर ऑन अ नीम ट्री या फिर ऑन अ पिन ट्री या फिर ऑन अ हेमलॉक ट्री। तो राइट आंसर है आपका ऑन अ हेमलॉक ट्री। किस पर बैठा हुआ था, हेमलॉक ट्री पर।
ठीक है, आगे बढ़े अब हम। What has the poet said in the poem Dust of Snow? आपको बताना है कि डस्ट ऑफ स्नो में जो पोएट थे उन्होंने क्या बचाया। अब उसने खजाना बजाना तो नहीं बचा लिया था, पढ़ा है कि नहीं डस्ट ऑफ स्नो? नहीं पढ़ा है तो 4 मिनट की वीडियो है, मैं आपको लिंक मेंशन कर दे रही हूँ, आप लोग एक बार देख लेना। 4 मिनट में कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपको अगर बाई चांस इसका एक्सट्रैक्ट आ गया ना तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, इसलिए बोल रही हूँ कि देख लेना। ठीक है, तो डस्ट ऑफ स्नो में जो पोएट है उसने क्या बचाया था? सम पार्ट्स ऑफ द डे, या फिर सम बुक्स, या फिर सम स्टोरी, या फिर सम मनी। पैसे ऐसे तो नहीं बचा लिए थे इसमें, नहीं, उसने क्या बचाया था? सम पार्ट्स ऑफ द डे, दिन का कुछ कीमती हिस्सा जो है उसने बचा लिया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं फायर एंड आइस। ये भी बहुत अच्छी पोयम है, अगर आपने पढ़ी नहीं है तो मैं सारी पोयम्स की जो है लिंक शेयर कर दे रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर लिखा है कि हु वाज रिटन द पोयम फायर एंड आइस। देखिए फर्स्ट ही क्वेश्चन में पूछ लिया कि इस पोयम को किसने लिखा है ना? तो इस पोयम को किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो, ये दोनों पोयम को किसने लिखा है? आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। सेकंड वाला देखिए, व्हाट डज आइस सिंबलाइज इन द पोयम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस में जो आपका आइस है, जो वर्ब है, वो किसको सिंबलाइज कर रहा है, किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर बोला गया है डिज़ायर, हेट्रेड, लव और पेन। मतलब कि डिज़ायर मतलब इच्छा शक्ति, या फिर हेट्रेड मतलब नफरत, या फिर प्यार, या फिर पेन मतलब दर्द। तो राइट आंसर है हेट्रेड, नफरत का प्रतीक है आपका आइस। इस पोयम में वैसे तो हम बर्फ से नफरत करते नहीं है, लेकिन इस पोयम में उन्होंने तुलना कर दी है। व्हाट डज फायर सिंबलाइज्ड इन द पोयम फायर एंड आइस। अब इसमें ये भी बताना है कि फायर को सिंबलाइज किसने किया, फायर किसका प्रतीक है? डिज़ायर का, हेट्रेड का, लव का, या पेन का? तो हेट्रेड का तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हेट्रेड का क्या है आपका आइस है। तो इसमें क्या है आंसर आपका? डिज़ायर, इच्छा शक्ति। ठीक है, लोगों की इच्छा भी क्या कर सकती है? पृथ्वी का विनाश कर सकती है, दुनिया का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस। इसमें पेरिस का मीनिंग क्या है? ये एक्सट्रैक्ट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो थोड़े ध्यान से करिएगा। इसका मतलब होता है मरना या मृत्यु। तो राइट आंसर क्या होगा? राइज होगा, या बर्थ होगा, या ग्लो होगा, या डाई होगा? तो राइट आंसर होगा डाई। 23 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट विल एंड वन डे। मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग जो है एक दिन क्या पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा? तो राइट आंसर है आपका क्या? वर्ल्ड। मैंने जस्ट बोला ना कि फायर एंड आइस के मतलब थ्रो क्या हो जाएगा, एक दिन पूरी दुनिया शांत या ख़त्म हो जाएगी। अब हम आगे देखेंगे नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसमें कुछ समथिंग आपके कितने 223 कुछ अल्टरनेटिव है, तो ध्यान से देखते जाइए। 1 घंटे में आपके जो है 4 नंबर पक्के हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है ना। तो बस थोड़ी सी शांति बनाए रखें, वीडियो को स्किप ना करें ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। एक एक बार थोड़े से ध्यान से पढ़ लें ताकि आपको जो है बाद में कोई दिक्कत ना आए और आप आराम से पेपर में मतलब सोचे समझे ना, बस टिक लगाएं। 24 दिया है कि अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज अ करेज। नेल्सन मंडेला जी के अकॉर्डिंग करेज क्या है, हिम्मत क्या है? ट्रिम्प अवर लव, ट्रिम्प अवर फेयर, ट्रिम्प अवर पोवेरिटी, या फिर ट्रिम्प अवर सेल्फिशनेस? तो राइट आंसर है ट्रिम्प अवर फेयर। ठीक है, आगे देखें। 25 अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज अ कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ। नेल्सन मंडेला जी के अकॉर्डिंग कंट्री की मतलब देश की वेल्थ क्या है, सुख समृद्धि क्या है? इट्स मिनरल, इट्स ट्रेडिशनल, या फिर इट्स फॉरेस्ट, या फिर इट्स पीपल। वहाँ के लोग ही मतलब जैसे कोई भी कंट्री है वहाँ के लोग ही उसकी सुख समृद्धि और पूरी मतलब वेल्थ है। ठीक है, 26 से देखेंगे विच पार्ट डिड मंडेला ज्वाइन, सॉरी विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। मंडेला जो थे नेल्सन मंडेला, उन्होंने कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया था? बताइए किस पार्टी को ज्वाइन किया था? लेसन पढ़ा है आप लोगों ने? देखिए इसमें लिखा है क्या? नेशनल अफ्रीकन पार्टी, या फिर लिखा है इंडियन नेशनल कांग्रेस, या फिर यूनिवर्सल पार्टी, या फिर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। क्या होगा? अफ्रीकन नेशनल
कांग्रेस, तो इस पर हम टिक लगा देंगे। नेशनल अफ्रीकन पार्टी नहीं होगा क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को वो कैसे ज्वाइन करेंगे, वो तो अफ्रीकन है, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ही ज्वाइन किया। ठीक है, 27 देखते हैं हम। हाउ मैनी डिप्यूटी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड, कितने उपराष्ट्रपति को इलेक्ट किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, तो 2, 3 या 1 या नन। 27 देखेंगे। हाउ मैनी डिप्यूटी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड, कितने उपराष्ट्रपति को निर्वाचित किया गया था, तो बताइए आप लोग, आपने इस लेसन को पढ़ा है। यहाँ पर लिखा है 2, 1, 3 और नन, बिल्कुल नहीं, या फिर 3 या फिर 2 या फिर 1। तो राइट आंसर क्या है आपका, आप लोग बताएं पहले, पता है या नहीं पता है। राइट आंसर है 2 बच्चों। ठीक है, 28 देखेंगे। व्हाट चेंज ब्रोट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका, जो इंटरनेशनल लीडर थे, जो अंतर्राष्ट्रीय नेता थे, उनके अंदर क्या चेंजेस आया था। एंड ऑफ अपार्थाइड, जो रंग भेद की नीति है उसको क्या किया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, उनके जो माइंड है या उन्होंने ये नीति को लेकर आए थे। ठीक है, 29 देखेंगे। हुम डिड मंडेला वांट टू थैंक, जो मंडेला है वो किसको धन्यवाद, मतलब उस टाइम पर जब वो क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, तो जो नेल्सन मंडेला जी थे उन्होंने किसको थैंक किया था, किसको धन्यवाद दिया था। हिज फैमिली, मिलिट्री या फिर पैट्रियोट या फिर आपके रूलर्स, तो जो देशभक्त थे वहाँ के, जिन्होंने इतने साल संघर्ष किया वहाँ पर रहकर, तो वो उनको धन्यवाद देना चाहते थे, मतलब वहाँ पर उन्होंने उनको धन्यवाद दिया। 30 है। व्हाट डज द पाथ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट, यहाँ पर बोला गया है कि जो उत्पीड़न है या फिर जो पीड़ा है उसकी गहराई कौन क्रिएट करता है, तो यहाँ पर बोला है हाईएस्ट ऑफ कैरेक्टर, किसको वो करती है, वो चित्रण को। यहाँ पर आप आगे देखेंगे तो हम कौन से पढ़ते, 30 पढ़ते, अभी हमें 31 देखना है। राइट, 31 ही देखेंगे ना भाई, बोलो बोलो बोलो। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करें ताकि हमें समझ में आए कि हाँ आप लोग जो है कर रहे हैं या देख रहे हैं या आप समझ रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है, अ मैन हु टेक्स अवे फ्रीडम ऑफ अनदर मैन इज, जो व्यक्ति या वो इंसान जो किसी और की फ्रीडम को छीनता है वो क्या होता है, अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। क्या होता है, वो होता है क्या, मतलब नफ़रत का कैदी होता है, अगर हम उसको सही शब्दों में बोला जाए तो। ठीक है, वो व्यक्ति जो किसी और की जो है स्वतंत्रता को, फ्रीडम को छीन रहा है, उसको क्या बोलेंगे, नफ़रत का कैदी। 32 देखिएगा। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला या अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट, हमारे हृदय में जो नेचुरली आता है वो क्या होता है, हेट्रेड, लव या फिर डिस्क्रिमिनेशन या फिर यूनिटी। तो राइट आंसर क्या है आपका, लव। जो एक प्रेम होता है, स्नेह होता है, वो हमारे जो हार्ट होता है, हमारा जो हृदय होता है, उसमें अपने आप आता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मंडेला। 33 देखिएगा। विच फ्लेम कैन नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड, ऐसी कौन सी जो ज्योति है जो कभी नहीं बुझ सकती, है ना। तो यहाँ पर आपको अल्टरनेटिव में दिया है मैंस लव, मैंस हैट्रेड, मैंस गुडनेस या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका मैंस गुडनेस। किसी भी व्यक्ति की, किसी भी ह्यूमन बींग्स की जो अच्छाई होती है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, वो जो लो होती है हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर, वो कभी नहीं बुझती है। ठीक है, 34 देखते हैं हम लोग। द स्पेक्युलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेस्ट वाज डिस्प्लेड बाय मिलिट्री, राइट आंसर है इसका मिलिट्री। अगर 35 देखा जाएगा तो नेल्सन मंडेला वाज अकॉम्पनीड बाय हिज डॉटर, और आगे बोला गया है 36 में कि हु वाज डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला, तो क्या था, नैन्सी थी या फिर मारिया थी या फिर जनानी थी या फिर लसी। तो राइट आंसर है आपका लूसी, सॉरी, राइट आंसर है आपका क्या, जनानी। ठीक है,
यहाँ तक हो गया है। अब हम देखेंगे क्या, अ टाइगर इन द जू। ठीक है, तो अ टाइगर इन द जू में देखेंगे 37 जो कि लिखा हुआ है आप सभी का, हु हैज़ रिटन द पोयम अ टाइगर इन द जू। जैसे मैंने आप सभी से बोला कि सारे पोयम के जो पोएट हैं प्लीज़ उनके नाम याद कर लीजिए, क्योंकि आपको एक्सट्रैक्ट में भी वही पूछा जाएगा और आपके अल्टरनेटिव में भी एक पोएट का नाम, तो किसी भी पोयम के जो भी हैं एक पोएट का नाम तो पूछा ही जाएगा। ठीक है, सो इसमें क्वेश्चन में अल्टरनेटिव में दिए गए हैं लेस्ली, रॉबर्ट फ्रॉस्ट या फिर जॉन कीट्स, या फिर सी में दिया है कि WB येट्स। तो राइट आंसर क्या है इसका, लेस्ली नॉरिस। ठीक है, 38 में देखेंगे द टाइगर, एक मिनट रुकिएगा, हाँ 38 में देखिए आप लोग, द टाइगर लुक्स एट, जो टाइगर है वो किसको देख रहा था, एक टक, कार्स को, हाउस को, या स्टार्स को, या फिर नन, किसी को नहीं। सो आपने आज टाइगर इन द जू पढ़ा है। मैं सारी पोयम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दे रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। जिस पोयम में आपको दिक्कत हो रही है एक बार, मतलब पोयम का तो ये है कि 3 से 4 मिनट की वीडियो है और 4 मिनट में आप अगर पूरी पोयम समझ रहे हैं तो ये बहुत कम टाइम में ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो आप कर लीजिएगा जो भी पोयम आपकी कंप्लीट नहीं है उसको, क्योंकि उसमें जितने भी अल्टरनेटिव आते हैं फिर हम आराम से क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, सो वो किसको देख रहा था, स्टार्स को। किसको, स्टार्स को। 39 देखिएगा, हु पासेस नियर द वाटर हॉल, कौन वाटर हॉल के पास से गुजर रहा था। तो इसमें आपको अल्टरनेटिव में दिए है एलिफेंट्स, बफेलो, डेयर या फिर नन। तो राइट आंसर क्या है आपका, डेयर। अब यहाँ पर 40 देखिएगा, केज्ड टाइगर ब्लैंक्स द विजिटर। जो केज के टाइगर होते हैं वो विजिटर को क्या करते हैं, क्या करते हैं। तो यहाँ पर बोला है क्या, टेरोजीज, किल्स, वेलकम्स या फिर इग्नोर। तो वो उसमें अकॉर्डिंग टू अ टाइगर इन द जू क्या बोला गया था, उसमें इग्नोर्स। जो विजिटर्स होते हैं उनको वो क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ें। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ, थोड़ा सा बोर ना हो आप लोग, आपका पेपर 19 को ही है, तो थोड़ा सा ध्यान लगा के, मन लगा के पढ़ लीजिए, फिर तो अपन को घूमना ही है कि नहीं। सो 41 देखेंगे हम लोग, वेयर शुड टाइगर हाइड हिमसेल्फ। जो टाइगर होते हैं वो अपने आप को कहाँ छुपाते हैं। ठीक है, इन अ शैडो, किसी की शैडो में, इन अ कार, इन द जू या फिर इन हाउस। तो आंसर है आपका इन शैडोज। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम आगे देखेंगे कि हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो इसमें क्या लिखा हुआ है 42 में, हु हैज़ रिटन द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट को लिखा किसने है, लियोम ने, या फिर आपका एन फ्रैंक ने, या फिर आपका किसने, फॉरेस्टी ने, या फिर नेल्सन मंडेला जी ने। तो नेल्सन मंडेला जी की तो अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है जो उन्होंने खुद लिखी है, ऑटोबायोग्राफी। लेकिन इसमें पूछा गया है हिज फर्स्ट फ्लाइट के बारे में, तो इसे किसने लिखा है बच्चों, लियोम ने। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका ए वाला। आगे बढ़े अब हम 43 की तरफ। 42 हो गया ना, ये अभी हुआ क्लियर है ना। तो अब हम देखेंगे क्या 43। अभी ऐसे सांस मत भरो क्योंकि अभी तो और भी हैं। आपको टोटल नंबर चाहिए तो आपको जो है सारे अल्टरनेटिव करने पड़ेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। 43 देखेंगे, व्हाट वाज द सीगल अफ्रेड ऑफ। जो सीगल था वो किससे डरता था, रनिंग से, स्विमिंग से, फ्लाइंग से या फिर नन ऑफ दीज से। तो राइट आंसर है क्या आपका, फ्लाइंग से। वो किससे डरते थे, उड़ने से। मतलब जो सीगल था, बेबी सीगल था, वो उड़ने से डर रहा था। 44 देखिए आप लोग, व्हाई वाज द सीगल एग्जॉस्टेड। जो सीगल था वो किस चीज से थक गया था, ड्यू टू रनिंग मतलब भागने की वजह से, ड्यू टू क्राइंग रोने की वजह से, या फिर ड्यू टू स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर है ड्यू टू स्ट्रेंथ एक्सरसाइज। एक अलग मतलब एक ऐसी एक्सरसाइज, क्योंकि वो ज़िंदगी में पहली बार उड़ा था तो उसे पता नहीं था ये क्या है, कैसा है, क्यों है, क्योंकि वो ज़िंदगी से डरता ही आ रहा था उस चीज़ से। तो इसीलिए वो उसको मतलब एक अलग एक्सरसाइज करने को मिली, तो वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, थक गया था। 45 देखिएगा, हु गैव सीगल्स अ स्मॉल पीस ऑफ फिश। किसने सीगल को फिश का पीस दिया था, मतलब फिश का टुकड़ा किसने दिया था सीगल को, उसके पापा ने, मतलब फादर सीगल, मदर सीगल, या फिर ब्रदर सीगल, या फिर नन ऑफ दीज। भाई ने, माँ ने, या फिर पिता ने। तो राइट आंसर है आपका क्या, मदर सीगल। किसने दिया था,
मदर सीगल ने दिया था, ठीक है। 46 देखेंगे, व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट। क्या खाना लेकर आई थी उसकी माँ उसके लिए? इंसेक्ट, क्रैब, प्रॉन या फिर फिश। तो राइट आंसर है आपका फिश। क्या लेकर आई थी वो? फिश। 47 देखिएगा, व्हाई डिड मदर सीगल 47 देखेंगे, व्हाई डिड मदर सीगल स्टॉप मिडवे व्हाइल गिविंग फिश। जो माँ थी उसकी, जब वो उसे खाना देने के लिए, उस फिश का टुकड़ा देने के लिए जा रही थी, तो वो आधे ही रास्ते में क्यों रुक गई थी? टू पुश हिम टू फ्लाई, सी गॉट टायर्ड, सी डिडंट वांट टू गिव, या फिर कुछ और। तो उसका आंसर क्या है इसका? टू पुश हिम टू फ्लाई। वो क्या करना चाहती थी? उसे उड़ने के लिए ट्राई करवाना चाहती थी और पुश करना चाहती थी कि ये उड़े, इसलिए वो मिडवे में ही क्या हो गई थी? रुक गई थी। 48 देखिएगा, द साइट ऑफ ब्लैंक मैड एंड सिगल, हिज ब्रदर फ्लाइंग, हिज फैमिली इंजॉइंग, या फिर फूड, या नन ऑफ दिस। वो किस लिए जो है पागल टाइप का हो गया था? मतलब वो किस चीज़ को देखकर हो गया था? तो राइट आंसर है उसके भाई को उड़ते हुए देखकर, या उसकी फैमिली को खुश होते हुए देखकर, या नन ऑफ दिस। इसमें कुछ नहीं, या फिर ये जो सी नंबर पे दिख रहा है आप सभी को, ये बताइए क्या है आंसर। वीडियो को रोक करके आप प्लीज़ एक बार आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हमें पता चले कि आपने पहला फर्स्ट फ्लाइट वाला पार्ट जो है पढ़ लिया है। तो राइट आंसर क्या है आपका? फूड, ठीक है। 49 देखिएगा, व्हाट डिड हिज पेरेंट थ्रेटन हिम विथ, नेवर टू टॉक विथ हिम, टू पुश हिम, टू स्टार्व हिम, या फिर नन ऑफ दिस। टू स्टार्व हिम। 50 है, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट। तो पिजन, या फिर पायलट, या फिर पैरोट, या फिर सिगल। तो राइट आंसर है इसका सिगल, ठीक है। आगे देखते हैं 51। सो आगे हम लोग देखेंगे 51, जिसमें लिखा हुआ है, व्हाट वर द सिगल सिबलिंग डूइंग अराउंड हिम। जो सिगल के सिबलिंग थे, मतलब जो सिगल के भाई बहन थे, वो उसके आसपास क्या करते थे? फ्लाइंग, इंजॉइंग, स्लीपिंग, या फिर स्विमिंग। तो राइट आंसर है आपका क्या? फ्लाइंग। 52 देखिएगा, व्हाट डिड द सिगल प्रिटेंड। जो सिगल था वो क्या प्रिटेंड कर रहा था? रनिंग फास्ट, क्राइंग, या स्विमिंग, या फॉलिंग अस्लीप। क्या प्रिटेंड कर रहा था वो? फॉलिंग अस्लीप। यहाँ पर 53 देखिएगा, नो बडी केम नियर द सिगल फॉर। जो सिगल था उसके पास आसपास कोई कितने टाइम तक नहीं आया था? आपको यहाँ पर उसका टाइम बताना है। तो 10 आवर्स, 12 आवर्स, या 24 आवर्स, या फिर 20 आवर्स। तो राइट आंसर है आपका 24 आवर्स, ठीक है। 56 देखिएगा, अरे ये क्या हो गया? 56 कहाँ है? अब हम देखेंगे लेसन 3, द ब्लैक एरोप्लेन, जिसमें 56 है आपका, वाई वॉज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर। तो ड्यू टू स्टॉर्म, ड्यू टू नाइट, ड्यू टू लिसनिंग, ड्यू टू रेन। जो एरोप्लेन थी वो एयर में क्यों ट्विस्ट हो गई थी? किस वजह से हो गई थी? तो राइट आंसर है आपका ड्यू टू स्टॉर्म। किसकी वजह से? तूफान की वजह से। अब यहाँ पर 57 देखना आप लोग, व्हाई डिड द पायलट कॉल पेरिस कंट्रोल। जो पायलट था उसने पेरिस कंट्रोल को क्यों कॉल किया? मतलब यहाँ पर उनको क्यों मतलब फ़ोन लगाया? क्या वजह थी उसकी? तो टू नो अबाउट एयर ट्रैफिक, फॉर लैंडिंग, फॉर डायरेक्शन, या फिर फॉर फ्यूल। सो राइट आंसर क्या है आपका? डायरेक्शन पता करने के लिए, फॉर अ डायरेक्शन, ठीक है। 58 देखना आप लोग, 58 देखना बच्चों, द पायलट वॉज नॉट एबल टू एनीथिंग। जो पायलट था वो किस चीज़ में असमर्थ था उस टाइम पर? स्पीक, सी, या फिर हेयर, या फिर ऑल ऑफ दिस। सो राइट आंसर क्या है आपका? सी। द पायलट वॉज नॉट एबल टू सी एनीथिंग। वो उसे वहां पर जो है कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। गेट इट? 59 देखिएगा, विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्लेन स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट। सबसे पहले कौन से यंत्र ने, जो प्लेन थी उसके जो मतलब सबसे पहले कौन से यंत्र ने काम करना बंद कर दिया था? सो राइट आंसर इज कंपास। जो आपका रहता है, जो मतलब बैग में आप रखते हैं, वो वाला कंपास मत समझिएगा बच्चों। मुझे लग रहा है 101% की सभी बच्चों ने पहले तो कंपास हम छोटे में ले जाते थे, है ना। आजकल तो स्टाइलिश कंपास आ रहे हैं, बट वो नहीं है भाई। कंपास जो
आपका पायलट का जो पायलट लोग होते हैं वो यूज़ करते हैं, प्लेन का एक यंत्र होता है, ठीक है। 60 देखिएगा, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, क्या रिस्क पायलट ने लिया। फ्लाइंग इनटू स्टॉर्म, फ्लाइंग बैक टू पेरिस, मिसिंग द ब्रेकफास्ट, ही टुक नो रिस्क, या उसने कोई भी रिस्क नहीं लिया, या फिर उसने क्या किया, स्टॉर्म में जाने का फैसला लिया कि मैं इसी में उड़ के उस साइड जाऊंगा। तो राइट आंसर यही है बच्चों, फ्लाइंग इनटू स्टॉर्म, है ना। 69 देखना, हु हैज़ रिटन हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, किसने लिखा है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल को। सो आंसर है कैरोलीन बेल्स ने। किसने लिखा है, कैरोलीन बेल्स ने। 70 देखना बच्चों, विच एनिमल डू यू फाइंड वाइल वॉकिंग इन अ यार्ड, कौन सा एनिमल जो है आप फाइंड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं जब आपके यार्ड में, जब आप आपके आंगन में घूम रहे होते हैं तब। एशियन लॉयन, बेयर, बंगाल टाइगर, या फिर लियोप्ट। तो यहाँ पर आंसर सॉरी ये लिपार्ड है, सॉरी। सो राइट आंसर क्या है आपका, वेयर। किसको पा सकते हैं आप, भालू को। 71 देखना बच्चों, विच एनिमल लुक्स लाइक अ लिजार्ड, कौन सा एनिमल जो है वो किसकी तरह लगता है, लिजार्ड की तरह। हायाना, जिराफ, या फिर कैमलियन, या फिर बेयर। तो राइट आंसर है आपका सी। आगे देखिएगा 72, हु कैरीज वाइल कैचिंग इट्स प्रे, जब कोई किसी चीज़ को कैच करके खा रहा होता है, तो जब कोई क्या करता है, आपका प्रे होता है, इट्स प्रे मतलब वो एक अलग खुशी जब किसी चीज़ को भी पकड़ने के बाद जो आती है, जैसे आपने कोई चीज़ का शिकार किया तो आपको खुश होना चाहिए, लेकिन वो जो है क्या करता है, रोता है। तो कौन है ये, हयाना। ये क्या करती है, रोती है जब किसी चीज़ को कैच कर लिया, किसी का शिकार कर लिया तो, ठीक है। विच एनिमल हग्स यू, कौन सा एनिमल होता है जो अपन से गले मिल सकता है भाई। वन ऑफ द फेवरेट कौन सा होता है बताइए, वॉल्फ होता है, क्या फिर बेयर होता है, या फिर जैकाल होता है, या फिर हॉर्स होता है। तो राइट आंसर है आपका बेयर। 75 देखना बच्चों, हु स्माइल्स वाइल कैचिंग इट्स प्रे, कौन एक ऐसा जानवर है जो शिकार करने के बाद जो है खुश होता है जब उसे कैच कर लेता है या खाता है। तो इसमें हयाना लिखा है। 1 मिनट रुकिएगा, इसका राइट आंसर हम बताते हैं आपको। 72 का ये है क्रोकोडाइल, इसका राइट आंसर है, ठीक है। भले ही यहाँ पर आपको 72 का ए दिख रहा है, लेकिन जो है क्रोकोडाइल इज राइट आंसर है उसका। और इसका क्या है आपका, हु स्माइल्स वाइल कैचिंग इट्स प्रे। तो 75 का आंसर है आपका हयाना, ठीक है। आगे देखें 76 है द बॉल पोयम, जब कोई रोता है, क्राई करता है, वो होती है क्या, क्रोकोडाइल। जब वो क्या रहती है, हमारे अंदर जो कहने का मतलब एनर्जी होती है या विटामिन होते हैं, तो वो जब खाती है ना तो वो उतना वो नहीं कर पाती अफोर्ड, तो वो उसकी आंखों में से जो है अपने आप आंसू निकलते हैं इस वजह से। और जो है हयाना होती है उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, तो वो जब अपन को खाती है, शिकार करती है, तो वो हंसते हुए करती है। दैट्स इट, इतना सा लॉजिक था। द वॉल पोयम जो है, Who has composed the wall poem? The wall poem को किसने कंपोज किया है, कंपोज, रिटर्न, या फिर पोएट। बात एक ही हो रही है कि किसने लिखा है, जोहन बेरीमैन ने, या फिर कैरोलियन वेल्स ने, या फिर लेस्ली नॉरिस ने, या फिर रॉबिन क्लेन ने। तो राइट आंसर है आपका जोहन बेरीमैन ने। क्लियर। 77 देखना, वेयर वॉज द बॉय स्टार्टिंग डाउन, कहाँ पर जो लोग होते हैं, स्टेयरिंग डाउन मतलब जो है आपका, वो जो बॉल गई थी ना, कहाँ गई थी वो सड़क से नीचे उतर के कहाँ गई थी, हार्बर में, बंदरगाह में। सो जो बॉय था, द बॉय स्टेयरिंग डाउन, कहाँ देख रहा था वो, आपका हार्बर में, ठीक है। 78 देखना, व्हाट डज अ वॉल कॉस्ट, आंसर है आपका 1 डाइम, क्या थी, 1 डिम की, सॉरी, है ना। अब आगे देखिए जरा 79 देखना जरा थोड़ा सा, वॉट वॉज द बॉय प्लानिंग विथ, जो प्लानिंग नहीं है, प्लेइंग है। वॉट वॉज द बॉय प्लेइंग विथ, किसके साथ वो लड़का जो है खेल रहा था। सो कोई फ्रेंड तो नहीं था, वो उसकी अपनी बॉल के साथ खेल रहा था। किसके साथ खेल रहा था, उसकी बॉल के साथ। अब 80 देखिएगा, वेयर डज द वॉल गो, जो वॉल है वो कहाँ पर गई थी, इन बसेस, इन वाटर, ऑन द रूफ, या इन द जंगल। तो राइट आंसर है आपका इन वाटर, कहाँ गई थी, पानी में।
ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर समझ आया आपको। अभी 81 देखिएगा, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन एन फ्रैंक का है ये। आपको ऊपर सबके लेसन दिए जा रहे हैं और जिससे इंपॉर्टेंट चीज़ निकाली है उसको हाईलाइट कर दिया जा रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। 81 देखना आप लोग। एन एन फ्रैंक वाज एन एन फ्रैंक कौन थी? जर्मन गर्ल, जीएस गर्ल, या फिर बोथ ए एंड वी, या फिर नन ऑफ दिस। बताइए कौन सी गर्ल थी वो। सो राइट आंसर है बच्चों आपका ए एंड बी दोनों, ठीक है, जर्मन एंड जीएस गर्ल थी वो। 82 देखना। एन एन फ्रैंक रोट हर डायरी। एन एन फ्रैंक जो थी उसने अपनी डायरी कब लिखी थी? कब लिख रही थी वो? वाइल प्लेइंग विथ हर फैमिली, उनकी फैमिली के साथ खेलते टाइम, या फिर वाइल हाइडिंग विथ हर फैमिली, अपनी फैमिली को छुपाते हुए वो उस डायरी को लिख रही थी, या फिर वाइल अ ट्रिप, या फिर वाइल अ वर्किंग। तो राइट आंसर क्या है? तो उन्होंने अपनी डायरी को सबसे छुपाते हुए लिखा था, जितनी भी फैमिली थी सबसे छुपाते हुए। तो राइट आंसर है वाइल हाइडिंग विथ हर फैमिली, ठीक है। 83 देखना। विच ऑफ दिस इज एनएन्स लॉन्ग वेटेड फ्रेंड। कौन जो थी उसकी सबसे अच्छी फ्रेंड, या फिर वो ऐसी फ्रेंड जो मतलब उनका वेट भी करती थी और हमेशा उसके साथ रही। सो राइट आंसर है आपका क्या? आप लोग बताइए पहले, फिर हम टिक लगाते हैं। क्या उसका डॉग, या फिर उसकी बिल्ली, या फिर उसके पिताजी, या फिर उसकी डायरी? सो राइट आंसर आप सभी को पता है कि राइट आंसर क्या है इसका? हर डायरी। ऑफ कोर्स उसकी डायरी ही उसका सबसे अच्छा फ्रेंड रहा है। 84 देखना। विच ऑफ दीज नेम्स डिड एन एन गिफ्ट टू हर डायरी। उसने अपनी डायरी को क्या नाम दिया था? किटी, बिटी, किटन, मिटन। मिटन भी कोई नाम होता है क्या? बताइए। तो राइट आंसर है क्या? किटी। राइट आंसर क्या है? किट्टी। 85 देखना। पहले हम निकाल लें जरा। 85 है क्या कहीं? अरे भाई ढूंढिए ना, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। शिद्दत से ढूंढो तो भगवान मिल जाते हैं। ये तो हमारा 85 नंबर है ना बच्चों। पहले ये देख लेते हैं 85। विच ऑफ दीज असाइंड एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट ऑफ चैटर बॉक्स। किसने उसको चैटर बॉक्स पर से ऐसे लिखने के लिए दिया था, साइन करने के लिए दिया था? मिस्टर कीजिंग, या फिर मिसेस मार्गोट फ्रैंक, या फिर किसने दिया था? राइट आंसर क्या होगा? मिस्टर कीजिंग ने, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या 86 में सी वॉज अ गुड राइटर, सी लव टू एक्सप्रेस हर थॉट, या सी वांटेड टू। चलिए वो मिसिंग हो गया है, हम आगे देखते हैं 87 वाला। एन एन डाइड बिकॉज ऑफ। एन जो एन एन थी वो क्यों, किसकी वजह से हुई थी? फीवर, टाइपस, हाइडिंग, या हाइडिंग। तो राइट आंसर है उसका टाइपस। 88 देखना। अ बुक इन विच यू आर राइट डाउन योर थॉट एंड फीलिंग इज अ। जिस बुक में आप अपने जो है अपनी अच्छे मतलब जैसे अपने प्राइवेट विचार लिख रहे हैं, या फिर आपकी अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? लॉग, मेमोरी, या फिर जनरल, या फिर डायरी। तो उसको बोलते हैं भाई डायरी। 89 देखना। विच ऑफ दिस इज ट्रू अबाउट एन एन। कौन सी बात जो थी वो क्या थी? एन एन फ्रैंक के बारे में ट्रू थी। सी वॉज आउट स्पोकन, शी वॉज केयरलेस, शी वॉज रिजर्व्ड एंड शी वॉज रूड। क्या वो आउट स्पोकन थी, या फिर वो केयरलेस थी, या फिर वो रिजर्व थी, या फिर वो रूड थी? सो वो क्या थी? शी वॉज आउट स्पोकन, वो बहुत बटर करती थी। 90 देखिएगा। मिस्टर कीजिंग आस्क्ड एन एन टू राइट एन ऐसे एज। वो जो मिस्टर कीजिंग थी उसने उसको एक ऐसे लिखने के लिए या एक टॉपिक पर लिखने के लिए एज अ कैसे दिया था? मतलब उसे होमवर्क में दिया था, या फिर उसको प्रोजेक्ट में दिया था, या फिर पनिशमेंट में, या इट वाज फॉर द स्कूल मैगजीन। तो बताइए किस लिए दिया था? ये एक प्रकार की उसके लिए पनिशमेंट थी। क्या थी? पनिशमेंट थी, ठीक है। आगे देखिएगा। हु वाज मिस्टर कीजिंग। मिस्टर कीजिंग कौन थे? उसके टीचर थे, हर काउंसलर, हर प्रिंसिपल, या हर रिलेटिव? कौन थे? क्या थे? टीचर थे। क्या थे? राइट आंसर क्या है? टीचर थे। 92 देखना। व्हाट वाज मार्गोट फ्रैंक्स बर्थडे गिफ्ट। मार्गोट फ्रैंक जो थे उनका बर्थडे गिफ्ट क्या था? क्योंकि वो उनके कहाँ शिफ्ट हो गई थी? दूसरी जगह शिफ्ट हो गई थी, और ये कहीं और रहती थी। तो
उनके लिए उनका बर्थडे गिफ्ट, जन्मदिन का तोहफा क्या था? डायरी थी, हर सिस्टर एन फ्रैंक, या फिर न्यू स्टेशनरी, या फिर हर ग्रैंडफादर। तो राइट आंसर है इसका वी, हर सिस्टर एन फ्रैंक, क्योंकि उपहार स्वरूप ये वहीं पर पहुंच गई थी। 93 देखिएगा, द फाइनल एंट्री इन द डायरी ऑफ एन फ्रैंक वाज ऑफ, जो आखिरी की एंट्री थी एन फ्रैंक की वो क्या थी? सो राइट आंसर है आपका 1 अगस्त 1944, 1 अगस्त 1944 को। ठीक है, अब यहाँ पर अपन देखेंगे 94 में क्या लिखा है? एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट renowned and discussed of हॉलोकास्ट विक्टिम, हॉस्पिटल विक्टिम, या एग्ज़ाम विक्टिम, या फिर कैम्प विक्टिम। जो एन फ्रैंक थी वो किससे ज़्यादा बहुत डिस्कशन हो गया था या डिस्कस्ड हो गई थी आपकी? सो राइट आंसर क्या है इसका? आपका हॉलोकॉस्ट विक्टिम से। ठीक है, 95 देखिएगा, एन फ्रैंक स्टेड एट द मोनास्टरी नर्सरी स्कूल अंटिल शी वाज, वो कहाँ पर रुकी थी? मॉन्टेसरी नर्सरी से लेकर इस नर्सरी के स्कूल तक जब तक रुकी थी, जब तक वो कितने साल की नहीं हो गई थी? 5 ईयर ओल्ड, 6 ईयर ओल्ड, 7 ईयर ओल्ड, या फिर 4 ईयर ओल्ड। सो कितने साल की हो गई थी वो जब तक वो नर्सरी के स्कूल में रही थी, स्टे हुई थी? 6 ईयर ओल्ड तक। ठीक है, अब हम देखेंगे अमांडा पोयम का। 96 द पोइट अमांडा इज कंपोज्ड बाय, इस पोयम को किसने कंपोज्ड किया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, या फिर आपका जॉन वेरीमैन ने, या फिर रॉबिन क्लैंक ने, या फिर अमांडा ने? सो राइट आंसर है आपका रॉबिन क्लैंक। क्या है इसका राइट आंसर? रॉबिन क्लैंक। 96 देखिएगा, द पोएम अमांडा इज सॉरी ये हो चुका है ना, हम लोग कहाँ गए? 97 पे। स्टॉप द स्लाउचिंग एंड द सिट अप एंड स्ट्रेट, विच ऑफ दीज फिगर्स ऑफ स्पीच हैज़ द पोएट यूज्ड इन द अबव लाइन? ये आपको लाइन दिख रही है, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच जो है यूज़ किया गया? सो राइट आंसर क्या होगा आपका? मेटाफोर, स्माइल, या फिर ये आपका अलिट्रेशन। तो राइट आंसर है अलिट्रेशन, इसमें क्या किया गया है यूज? फिगर ऑफ स्पीच। 98 देखिएगा, विच ऑफ दिस कोस्ट अगेन अकॉर्डिंग टू द स्पीकर इन द पोएम अमांडा? आपको इसमें इसका राइट आंसर है ईटिंग चॉकलेट। 99 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू अमांडा फ्रीडम इज सॉर, स्वीट, बिटर, या फिर ऑल ऑफ दीज? जो अमांडा थी उसके अकॉर्डिंग फ्रीडम का, स्वतंत्रता का मतलब क्या? मिठास, या फिर हम बोले तो मीठा। ठीक है, स्वीटनेस मतलब। ठीक है, अब यहाँ पर आप 100 देखिएगा, विच ऑफ दिस मैसेज डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएट अमांडा? पोएम अमांडा जो थी उसके जरिए जो पोएट था, जो स्पीकर है, वो क्या बताना चाहता है? चिल्ड्रन नीड इंस्ट्रक्शन, चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्रीडम, चिल्ड्रन मस्ट बी डिसिप्लिन्ड, या नन ऑफ दीज? तो राइट आंसर है चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्रीडम। ठीक है, 101 देखिएगा, द पोएम अमांडा इज अबाउट टीचर साइकोलॉजी, पेरेंट साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, या फिर नन ऑफ दीज? जो पोएम अमांडा थी उसमें किसके बारे में बात की गई है, किस बारे में चर्चा की गई है? टीचर की साइकोलॉजी के बारे में, पेरेंट साइकोलॉजी के बारे में, या फिर चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में, या नन ऑफ दिस इसमें से कोई नहीं? तो इसमें पूरे उसमें चर्चा की गई है चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में। अब यहाँ पर 102 देखिएगा, अमांडा वांट टू बी एन ऑर्फन, टू फील द कंडीशन ऑफ एन ऑर्फन, टू एंजॉय द फ्रीडम दैट एन ऑर्फन हैज़, टू अवॉइड गोइंग टू स्कूल, या फिर यहाँ पर आगे बोला गया है, आगे क्या बोला गया है? टू प्ले विथ ऑर्फन चिल्ड्रन। सो राइट आंसर क्या है आपका? सेकेंड, टू एंजॉय द फ्रीडम दैट एन ऑर्फन हैज़। 103 देखिएगा, व्हाट मेड अमांडा सुल्क एंड मूडी? यहाँ पर बताया गया था कि व्हेन शी हैड टू कंप्लीट हर होमवर्क, मतलब जब वो है वो मूडी मतलब किस टाइप से बन जाती थी, या फिर यहाँ पर आपको कौन सी ऐसी चीज़ थी जो अमांडा को मूडी बना देती? तो जब वो क्या करती थी, अपना होमवर्क को कंप्लीट करती थी तब, या व्हेन हर मदर गेव टू मैनी
इंस्ट्रक्शन या व्हेन शी हैड टू क्लीन हर शूज या फिर व्हेन शी एट चॉकलेट। तो राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है, आप बताइए पहले। उसकी जब मम्मी इतने सारे इंस्ट्रक्शन देती थी ना उसको, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था या उसको मूडी बिहेव करती थी। ठीक है, अब हम देखेंगे 104 जिसमें लिखा है कि वाई शुड अमांडा नॉट ईट चॉकलेट। जो अमांडा थी वो चॉकलेट क्यों नहीं खाती थी? इट्स कॉज्ड हर हार्ट डिसीजेस, इट विल डैमेज लिवर, या फिर इट कॉज एक्न, या फिर इट कॉज कैंसर। किस वजह से वो क्या नहीं खाती थी? चॉकलेट। इट्स कॉज एक्न। व्हाट डज अमांडा इमेज टू बी व्हेन शी पिक्चर हरसेल्फ इन अ टावर? ठीक है, सो यहाँ का राइट आंसर आपको बताना है मेरमेड, ऑर्फन, रेपिजल या फिर फेयरी। तो राइट आंसर है आपका फेयरी। 100 ग्लिम्स ऑफ इंडिया का है। 106 देखिएगा आप लोग। हाउ मैनी टी प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ द आइलैंड? 5 टी प्लांट। मतलब का आपका आइलैंड जो होता है, आइलैंड जो होता है उसमें जो कितने आप चाय के पौधों को उगा सकते हैं या ग्रो कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, कुल मिलाकर उगाना ही है। 5, 10 या फिर 20 या फिर 30। सो राइट आंसर क्या है? सो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? 10 टी प्लांट। कितने प्लांट आप उगा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं? वहाँ पर 10। यहाँ पर 107 देखिएगा। वाई वॉज राजवीर एक्साइटेड? जो राजवीर था वो एक्साइटेड क्यों था? बिकॉज ही हैड स्पोर्ट कॉफ़ी गार्डन, बिकॉज ही हैड स्पोर्ट टी गार्डन, या फिर बिकॉज ही हैड स्पोर्ट व्हीट गार्डन, या फिर नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर क्या होगा जरा आप लोग भी बता दीजिए हमें। राइट आंसर है आपका बिकॉज ही हैड स्पोर्टेड द टी गार्डन। ठीक है, 108 देखिएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बेकर फ्रॉम गोवा? अब बेकर फ्रॉम गोवा का जो है ऑथर राइटर कौन है? सो अरुण कुमार दत्ता या लोकेश एब्रॉल या फिर लूसिया या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर क्या है बच्चों आपका? लूसियो रॉड्रिगेज। ठीक है, 109 देखिएगा। वॉट कवर्स 30% एरिया ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट कोडागू? यहाँ आपको बताना है कि कोडागू का 30% एरिया जो है किससे ढका हुआ है या फिर घिरा हुआ है ना? सो किससे घिरा हुआ है? एवरग्रीन फॉरेस्ट से, या फिर माउंटेन से, या नन ऑफ दीज से, या फिर डेसिडियस फॉरेस्ट से। सो राइट आंसर थोड़ा सा आप भी बताइए, मेहनत करिए कि किस चीज़ से जो है 30% एरिया कोडागू का घिरा हुआ है। तो राइट आंसर है आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट से। किससे? एवरग्रीन फॉरेस्ट से। आप यहाँ पर 110 देखिएगा। व्हाट इज रेफर टू एज अ पीस ऑफ हेवन? किसको मतलब मैं बोलूँ स्वर्ग का टुकड़ा, किसको संदर्भित किया गया है यह बोलकर, या किसको संबोधित किया गया है इसको बोलकर? क्या स्विमिंग पूल को बोला जाता है, या कुर्ग को, या नाइट को, या फिर नन ऑफ दीज को? सो राइट आंसर क्या है? ज़रा वीडियो को बंद करके आप लोग बताना। इसका राइट आंसर है आपका कुर्ग। किसको बोला गया है? स्वर्ग का टुकड़ा, सोने का नहीं, स्वर्ग का टुकड़ा। 111 देखिएगा। Which word in the following means the same as sweet smell? Sweet smell का सेम मीनिंग किस वर्ड से निकल के आ रहा है? जो अल्टरनेटिव दिए ना, लाइक गुड मॉर्निंग, लव्स, या फिर फ्रेग्रेंस, या नन ऑफ दीज, किसको बोला जाता है आप लोग बताइए ज़रा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हुआ कि अगर अच्छी सुगंध आ रही है तो हम क्या बोलते हैं? क्या हम स्मेल बोलते हैं या फिर फ्रेग्रेंस बोलते हैं? भाई हम फ्रेग्रेंस बोलते हैं कि हमें सुगंध आ रही है, खुशबू आ रही है। 112 देखिएगा। विच वन द फॉलोइंग टास्क इज डन बाय बेकर? बेक द लोब्स, वेक द डव, वेक द माउल्ट, या फिर नन ऑफ दीज। राइट आंसर है आप लोगों का क्या? बेक ऑफ लोब। ठीक है, 113 देखिएगा। कौन सा? 130। वाई डू द एल्डर्स थिंक्स अबाउट देयर पास्ट? द मिस द गॉड ओल्ड डे। जो एल्डर होते हैं क्यों वो अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं? क्या वजह है क्यों वो अपने पास्ट के बारे में इतना विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं? ठीक है, सो आपको कुछ अल्टरनेटिव दिए गए हैं, जैसे दे मिस द गुड
ओल्ड डेज, वो अपने पुराने दिन को बहुत याद करते हैं। दे रिमेंबर देयर बैड डेज, वो अपने पुराने बुरे दिनों को याद कर रहे हैं। या दे थिंक यंगर आर स्लो, या फिर वो ये सोच रहे हैं कि जो आज की युवा पीढ़ी है वो बहुत ही स्लो है, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर क्या है, वो अपने अच्छे दिन को याद करके मतलब थोड़ा सा मिस कर रहे हैं उनको, मतलब थोड़ा सा उनको याद आ रही है अपने पुराने अच्छे दिनों की। 114 देखिएगा, वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी, जो राजीव और प्रांजल है वो कहाँ पर स्टडी करते थे भाई। सो राइट आंसर है दिल्ली। कहाँ पर, दिल्ली में। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका 140 हो गया, 150 देखेंगे, क्यों, है ना। चलिए 115 देखते हैं। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड। तो फर्स्ट लिखा है जून अगस्त, पीरियड बताना है आपको, टाइम बताना है, स्प्राउटिंग पीरियड, ठीक है। तो किसके कितने, मतलब कौन से मंथ से किस मंथ के बीच में, जून से अगस्त, अक्टूबर से दिसंबर, या फिर मई से जुलाई, या फिर अगस्त से नवंबर। सो राइट आंसर क्या है आपका, मई से जुलाई, ठीक है। 116 देखिएगा, इन यूरोप टी वाज ड्रंक एज मोर ऑफ अ देन, यूरोप में टी को पिया जाता है किसकी जगह, मतलब किसकी वजह से या फिर किसकी जगह हम बोलें तो मेडिसिन, बिवार्ज, किसकी बाद और किससे, समझिएगा। बिवार्ज मेडिसिन, स्लीप वीवर, या फिर स्लीप वीवर मेडिसिन, या फिर स्लीप वंसियर मेडिसिन, ठीक है। सो राइट आंसर क्या है आपका, मेडिसिन, मोर ऑफ अ मेडिसिन देन बिवार्ज। 170 देखिएगा, व्हाट इज असम पॉपुलैरिटी नॉन एज, असम की जो मतलब सभी लोग जानते हैं तो ज़्यादातर किस टाइप से या किस नाम से जानते हैं, टी कंट्री, ग्रीन कंट्री, कॉफ़ी कंट्री, या फिर प्लांटेशन कंट्री, ठीक है। सो राइट आंसर क्या है आपका, आप लोग बताएं जरा, टी कंट्री किसके नाम से जानी जाती है, टी कंट्री के नाम से जानी जाती है असम को, है ना। यहाँ पर 118 देखिएगा, ऑलमोस्ट एवरीवन इन द कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग ब्लैंक टू, जो कंपार्टमेंट था वहाँ पर सभी लोग क्या पी रहे थे, मोस्टली जो है वो लोग क्या पी रहे थे, आप लोग बताइए, कॉफ़ी, जूस, टी या वाटर। जूस और वाटर तो हो ही नहीं सकता, या तो कॉफ़ी होगा या फिर क्या होगा आपका, टी होगा। सो राइट आंसर है राइट टी, क्या है टी। 119 देखिएगा, व्हाट इज रैपलिंग, रैपलिंग क्या है, ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ कौन कैनो है, ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ राफ्ट, या फिर गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है भैया, रैपलिंग मतलब क्या होता है, रैपलिंग मतलब होता है आपका गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप, किसी रस्सी के सहारे नीचे की तरफ क्लैप करना। 120 देखिएगा, द क्लाइम टू द हिल्स ब्रिंग यू इनटू अ पैनोरेमिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ क्रू। सो इसका राइट आंसर है, कोई भी आंख बंद करके भी बता सकता है, इस चीज़ को कोई नहीं भूल सकता है, ब्रह्मगिरी। 121 देखते हैं, द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी इज फ्रॉम, जो फर्स्ट चीफ थे इंडियन आर्मी के वो कहाँ से लिए गए हैं, मतलब कहाँ के थे, कूर्ग के, गोवा के, मसूरी के, या पंजाब के। सो राइट आंसर क्या है आप सभी का, कहाँ के थे वो, कूर्ग के, जो मतलब इंडियन आर्मी है उसके फर्स्ट चीफ जो थे वो कूर्ग से थे। द कूर्ग इज अ ब्लैंक कंट्री, जो कूर्ग है उसे कौन सी कंट्री के नाम से जाना जाता है या फिर किस नाम से संबोधित किया जाता है, तो टी, ब्रेड या कॉफ़ी, या फिर आपका ग्रीन, तो बोला जाता है उसको ग्रीन कंट्री। 123 देखिएगा, हाउ मैनी टाइम डिड द बेकर कम एवरी डे, किस टाइम पर जो बेकर है वो हमेशा आते हैं, वो टाइम क्या है, मतलब कितनी बार आते हैं। अब जैसे कि एक बार आ रहे हैं, दो बार आ रहे हैं, कितनी बार आते हैं वो उसी टाइम पर, वंस, ट्वाइस, थ्रीयस, या फिर वेरियस डेली, तो वो आते हैं भैया कितने टाइम, ट्वाइस, एक बार तो उनके आने का, एक बार जाने का। 124 देखिएगा, द बेकर वॉज ऑल्सो देयर फ्रेंड, कैंपेनियन, या फिर गाइड, या ऑल ऑफ द अबव, इन सभी में से कोई नहीं, या फिर इन सभी में से, बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर, ऑल ऑफ द अबव, इन सभी में से जो
सारी चीज़ें की गई ना, फ्रेंड भी हैं, गाइड भी करते हैं और कैंपेनियन भी हैं, ठीक है। 125 देखिएगा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द टी फ्रॉम असम। टी फ्रॉम असम जो है उसका ऑथर कौन है? अरूप कुमार दत्ता, लोकेश एब्रोल या फिर लूसियो रेड्रिगुइज या फिर आपका नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है आपका अरुण कुमार दत्ता। क्या है इसका सही आंसर? अरुण कुमार गुप्ता, दत्ता, दत्ता या गुप्ता, बोलिए दत्ता, ठीक है। आगे देखते हैं 126 की तरफ। 126 देखिएगा, व्हाट रसेस आउट टू मीट द ट्रीज। वाइंड, ये द ट्री में से लिए गया है, वाइंड, मैन, वाटर या फायर। तो इसका राइट आंसर है क्या? वाइंड। 127 देखिएगा, व्हाट डज द पोएटेस कंपेयर द ट्री ब्रांचेस टू। जो कवित्री हैं उन्होंने ट्री की ब्रांच को किससे कंपैरिजन किया है? एन ओल्ड पेशेंट, अ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट या डॉक्टर या नन ऑफ दीज। एक पुराना मरीज या फिर एक नया जो डिस्चार्ज मरीज होता है वो, या फिर एक डॉक्टर से या फिर किसी से नहीं। तो इसका राइट आंसर है अ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, ठीक है। 128 देखिएगा, वेयर आर द डेकोरेटिव प्लांट्स केप्ट। इन ओपन एरिया, इन प्ले एरिया, इन हाउस या फिर नन ऑफ दिस। डेकोरेटेड प्लांट जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं मोस्टली? तो कहाँ पर होते हैं आपका? इन हाउस, राइट आंसर है इन हाउस। 129 देखिएगा, व्हाट टाइप ऑफ ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द ट्री। किस टाइप के पेड़ों के बारे में जो है बताया गया है, विवरण दिया गया है द ट्री पार्ट में। टॉल ट्रीज, शॉर्ट प्लांट्स, डेकोरेटेड ट्री या फिर ऑल ऑफ दीज। इन सभी के बारे में बोला गया है या स्पेशली किसी एक ट्री के बारे में बोला गया है? तो इसमें किसके बारे में बोला गया है? डेकोरेटिव ट्रीज के बारे में, ठीक है। 130 देखिएगा, बाय मॉर्निंग द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ इंसेक्ट, सन, ट्रीज या फिर बर्ड्स। जो मॉर्निंग का टाइम होता है फॉरेस्ट जो है किससे भर जाता है? ट्रीज से, किससे? पेड़ों से। 131 देखिएगा, व्हाट इज द पोएटेस डूइंग। जो कवित्री होती हैं वो क्या कर रही होती हैं? राइटिंग लॉन्ग लेटर, रीडिंग, स्लीपिंग, वॉचिंग टेलीविजन। जो आपकी कवित्री होती हैं वो क्या करती हैं? लेटर लिख रही होती हैं लंबा चौड़ा, या फिर पढ़ रही होती हैं, या फिर वो सो रही होती हैं, या फिर वो टेलीविज़न मतलब टीवी देख रही होती हैं। तो राइट आंसर है बच्चा आपका, वो क्या कर रही होती है? एक लंबा लेटर जो है लिख रही होती है, बहुत सारे पत्रों को वो लिख रही होती हैं। 132 देखना, द पीसेज ऑफ द मून कैन बी सीन इन द क्राउन ऑफ विच ट्री। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? 132 का राइट आंसर है आपका ओक ट्री। क्या है आंसर? ओक ट्री। 133 देखिएगा, व्हाट रीचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम। नॉइज ऑफ द रूट्स, सफलिंग ऑफ द ब्रांचेस, स्मेल ऑफ लिविंग एंड लिकेंस या फिर लाइट ऑफ द मून। जो वॉइस होती है मतलब जो रूम में पहुंचती है वो वॉइस किसके समान होती है, किस टाइप की होती है, किस प्रकार की होती है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेंस। 134 देखिएगा, हु हैज़ बीन पर्सनल फाइट इन द लाइन नो सन वरी इट्स फीट इन शैडो। फील नहीं, फीट, सन वरी इट्स फीट इन शैडो। तो राइट आंसर है इसका, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सन, फीट, शैडो या नन ऑफ दिस। इसमें ये जो लाइन दी गई है, जैसे आपको बोला गया है क्या, नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, इसमें किसको जो है किसका चित्रण किया गया है आपको ये बताना है। सो हम इसका राइट आंसर है सन, इसमें सन का जो है चित्रण किया गया है अलग से। 135 देखिएगा, नेम द लिटरली डिवाइस यूज्ड इन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। इसमें जो डिवाइस यूज़ किया गया है वो क्या है? मेटाफोर या फिर स्माइल या फिर अलाइटरेशन या इमेजरी। क्या है इसका राइट आंसर? कौन सा डिवाइस जो है पोइटिक डिवाइस इसमें यूज़ किया गया है? स्माइल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मिसविल द ऑटर। 136 देखिएगा, व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डज ऑटर बिलोंग टू। किस ग्रुप से जो है ऑटर बिलोंग करते हैं? एल्क से,
हेड्सऑप से या फिर माउसलिन से या बाय हिज फ्रेंड। तो राइट आंसर है माउस लाइन से, माउस लाइन से। ठीक है, अब हम देखते हैं 137 देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द मिसविल द ऑटर। मिसविल द ऑटर जो कहानी आपने पढ़ी थी, उसके ऑथर, उसके राइटर मतलब उसके लेखक कौन थे? उस कवि मतलब जो आपने पाठ पूरा पढ़ा है उसके जो लेखक है वो कौन है? गाविन मैक्सवेल, रोल्ड दाहल या फिर पाउल या फिर अरुण कुमार दत्ता। तो राइट आंसर है आपका गाविन। ठीक है, 138 देखिएगा। व्हाट वर द मिसविल्स फेवरेट टॉय। मिसविल जो थे उसके मिसविल जो था उसका फेवरेट टॉय क्या था? टॉय कार, मार्वल, सॉइल या फिर नन ऑफ दीज। क्या था उसका मतलब मोस्ट फेवरेट टॉय? तो राइट आंसर है आपका मार्वल। उसका फेवरेट जो खिलौना था वो मार्वल था। 139 देखिएगा। हाउ डिड द ऑटर स्पेंड हिज टाइम। जो ऑटर है वो उसका अपना टाइम जो है कैसे व्यतीत करता है? खेलते हुए या फिर डांसिंग करते हुए या फिर ईटिंग या फिर स्लीपिंग। तो राइट आंसर है आप सभी का, राइट आंसर क्या है आपका? इन डांसिंग, नाचते हुए। अब आगे देखिएगा आप लोग 140। व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक। जो ऑटर है वो किसकी तरह लगता है? स्मॉल डॉग, स्मॉल ड्रैगन या फिर स्मॉल कैट या फिर स्मॉल रैबिट। किसके समान लगता है भाई? तो हमारा जो ऑटर होता है वो इसके लाइक का ड्रैगन। किसके समान लगता है? ड्रैगन के समान। 141 देखिएगा। व्हाट हैड ट्रिगल्ड आउट ऑफ द बॉक्स। जूस, ब्लड, वाटर या पेंट। राइट आंसर है आपका क्या? ब्लड। आगे देखें हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग। What did the woman in the aeroplane think that the otter was। जो वुमेन थी एरोप्लेन में वो ऑटर के बारे में क्या थिंक सोच रही थी, क्या सोच रही थी उसके बारे में? अ डॉग, एन ऑटर, अ रैट या फिर अ सील। ठीक है, सो राइट आंसर है अ रैट। जो वो सोच रही थी कि ऑटर कैसा होता था। ठीक है, व्हाट वाज द नेम गिवन टू द ऑटर। ऑटर को क्या नाम दिया गया था? मेजर, मिसविल, मैड या फिर माजिस। सो राइट आंसर है आपका मिसविल। उसको क्या नाम दिया गया था? मिसविल। 144 देखिएगा। वेयर डिड द अरवास कीप द ऑटर। जो अरवास था उसने ऑटर को कहाँ रखा था? इन बॉक्स, इन बैग, इन सैक, इन द पॉकेट। बक्से में रखा था या फिर किसी बैग या झोले में रखा था या फिर उसको बोरी में रखा था या फिर किसी पॉकेट में रख लिया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है इन अ सैक, बोरी में। 145 देखिएगा। व्हाट केप्ट मिस इंगेज्ड व्हेन दे शिफ्टेड इन टू लंदन। उसको किसमें इंगेज्ड किया गया था जब वो लोग शिफ्ट हो गए थे लंदन में? पिंग पोंग गेम में, द चिल्ड्रन, द ऑथर या ऑल ऑफ दीज। किसने इंगेज्ड किया गया था? 145 का आंसर क्या है आप बताइए? पिन पोंग गेम में। ठीक है, अब 146 देखेंगे हम लोग। 146 में क्या लिखा हुआ है? व्हाट डू यू मीन बाय कंपल्सिव हैबिट। कंपल्सिव हैबिट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्शन हैबिट या फिर गुड हैबिट, एडिक्टिव हैबिट या फिर हैबिट इम्पॉसिबल टू कंट्रोल। ऐसी कौन सी हैबिट है जिसको कंपल्सिव हैबिट का मतलब सेम मीनिंग निकलता है? कंपल्सिव हैबिट मतलब भी वही निकलता है आपका, और वो हैबिट जो इसमें बताई गई है उस हैबिट का मतलब भी वही निकलता है। तो इसका मतलब होता है हैबिट इम्पॉसिबल टू कंट्रोल। जिस आदत को आप क्या कर सकते हैं? कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मतलब वो आदत एक ऐसी है कि वो चीज़ आप करेंगे चाहे वो गलत है या सही है, उसको बोलते हैं कंपल्सिव हैबिट। 147 देखेगा। व्हाट डिड द मिस डू टू द बॉक्स। जो मिस था, मिसविल था, वो बॉक्स में क्या कर रहा था? मेड इट वेट, टोर द लिंक ऑफ द बॉक्स या फिर ओवरटर्न इट या फिर ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर है आपका क्या? सेकेंड, टोर द लिनिंग ऑफ द बॉक्स। 148 देखना बच्चों। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एन एपेलिंग स्पेक्चल। स्पेक्टल है, आधा आधा लिखा रहता है तो समझ में नहीं आता है कि आधा क्या लिखा है ना। सो राइट आंसर है आपका इसका अ शॉकिंग सीन। किसी शॉकिंग सीन को मतलब एक आश्चर्यजनक अवस्था जब होती है ना उसको बोला जाता है क्या? एपेलिंग स्पेक्टल। 149 देखना बच्चों। इन द बिगनिंग द ऑटर वाज। जो शुरुआत में ऑटर कैसा था? फ्रेंडली, हॉस्टिल या फिर अलूफ, इनडिफरेंट या फिर सैड। कैसा था ऑटर? बहुत ज़्यादा
फ्रेंडली था, कैसा था, नहीं सॉरी एक मिनट ये गलत है, ये था अलूफ एंड इनडिफरेंट, कैसा था, बहुत ही इनडिफरेंट था। 150 देखना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपाथ्य, अपाथ्य मतलब क्या होता है, अपाथ्य भी बोल सकते हैं इसको। अब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड टू एंड शेयर द फीलिंग्स अनदर, या फिर आपका अनफ्रेंडली या फिर रूड। तो इसका राइट आंसर है भाई, इसका राइट आंसर क्या है 115 का फर्स्ट वाला, अब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट। जिसको इंटरेस्ट नहीं होता है ना उसको बोला जाता है अपाथ्य। ठीक है, अब हमें क्या देखना है 151 देखना। 115 में क्या लिखा है बच्चों, हाउ मैनी डेज लेटर डिड द ऑथर, हाँ मेल अराइव, कितने दिन के बाद जो है ऑथर को मेल पहुंचा था। तो आपका राइट आंसर तो आपके सामने समझ में आ ही गया होगा, इतनी देर तो आप रुकेंगे नहीं। कौन सा है राइट आंसर, फिफ्थ। 152 देखना, वेयर डज द ऑथर लिव, जो ऑथर थे वो कहाँ पर रहते थे, लंदन, साउथर्न इराक या फिर इंडिया या फिर नन ऑफ दिस, तो लंदन, ये बात भी बोली गई थी इसमें, है ना। आगे देखें हम लोग किस पे थे, अब फॉग पे आ गए हैं, किस पे, फॉग पे। 153 देखना बच्चों, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट, जो फॉग पोयम है इसके जो है पोएट कौन है, रोबिन क्लैंक, कार्ल सैंडबर्ग या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट या फिर वॉल्ट विटमैन। तो राइट आंसर है आपका कार्ल सैंडबर्ग। और 154 देखना, व्हाट डज द फॉग लुक ओवर, जो फॉग था वो किसकी तरफ देख रहा था, या ऑल ओवर किसके ऊपर था, या मैं बोलूँ कि क्या देख रहा था। सो राइट आंसर है आपका अवर हाउस या फिर अवर द हार्बर द एंड द सिटी या फिर अवर ऑफिस या फिर नन ऑफ दिस, क्या था मतलब। तो राइट आंसर है आपका क्या है बताइए आप लोग, ओवर द हार्बर एंड द सिटी। 155 देखना, हाउ डज द फॉग कम स्लोली एंड साइलेंटली, फॉग मतलब समझते हैं आप, कोहरा, और यहाँ पर लुक ओवर मतलब कहाँ बैठा हुआ था, बैठने से मतलब ये नहीं कि हमारी तरह मतलब किस पर था या कहाँ था, तो पूरी सिटी और पूरे बंदरगाह के ऊपर था। 155 देखना कि जो फॉग था वो कहाँ से आया था, स्लोली एंड साइलेंटली मतलब सॉरी कैसे आया था, हाउ लिखा है, और कहाँ से आया था ये तो आपको पता ही है। स्लोली एंड साइलेंटली, फास्टर एंड साइलेंटली, फास्टर एंड मेकिंग नॉइज, या नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है इसका बहुत आराम से और बहुत ही साइलेंटली। 156 देखना, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम फॉग, जो है जो पोएम है फॉग उसकी राइमिंग स्कीम क्या है बताइए, डबल ए वी वी सी सी डी डी, ए बी सी डी या फिर डबल ए बी सी या फिर डबल ए बी सी या फिर नो राइमिंग स्कैम। तो आंसर क्या है इसका, नो राइमिंग स्कैम, इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम है ही नहीं, स्कैम नहीं स्कीम। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो गया है और वन शॉट में इतना थोड़ा सा समझिए माइंड का भी। What does the fog do while it's look over the city and the harbor? Sight moves, stands, dance. क्या करता है जब फॉग जो होता है वो पूरे सिटी और हार्बर पे बैठा हुआ होता है या बैठ जाता है, बाय सभी का होता है ये तो वो क्या होता है, सिट्स होता है, क्या होता है, बैठता है। यहाँ पर आगे देखना 158 देखना, व्हाट हैज़ बीन पर्सनल फाइल्ड इन द पोएम, किसको चित्रण किया गया है, किसका विवरण दिया गया है, तो इसमें किसका दिया गया है, फॉग का। 159 हाउ डज द फॉग अराइव एंड डिपार्ट बाय अनाउंसिंग इट्स अराइवल साइलेंटली लाउडली बोथ 1 and 3। राइट आंसर है आपका क्या, साइलेंटली। क्या है आंसर 159 का, साइलेंटली। 160 देखना, 116 में क्या लिखा है, वॉट हैज़ द पोइट कंपेयर द फॉग विद, कंपेयर मतलब फॉग को किसके साथ कंपेयर किया है पोइट ने, डॉग, कैट, वुमेन या नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर है आपका कैट के साथ। ठीक है, 161 देखेंगे अब अपन लोग, चलिए मिलाते हैं कहाँ हैं हम, यहाँ। आफ्टर सिटिंग द फॉग डिस्पियर साइड देयर ओनली मूव्स ऑन गेट्स डेंस। तो भाई राइट आंसर है मूव्स ऑन, वहाँ से उड़ जाता है फिर। 162 देखिएगा, द फीट ऑफ द फॉग आर लाइक, जो फॉग के फीट होते हैं, जो पैर होते हैं, पंजे के निशान होते हैं, वो किसके जैसे होते हैं, कैट के जैसे होते हैं, इसीलिए उन्होंने कंपैरिजन किया है कैट से। ठीक है, अब हम देखेंगे 163 में दिया है, मैडम राइट्स द वर्स, व्हाट
अमाउंस्ड बली द मोस्ट। राइट आंसर क्या है आपका? द साइट ऑफ बफेलो रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस, द साइट ऑफ पीपल रनिंग इन द फ्रंट ऑफ द बस, या फिर द साइट ऑफ द डॉग रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस, या फिर द साइट ऑफ काउ रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस। ये किस में से लिया गया है आपका? मैडम राइट्स द बस में से लिया गया है और उसका राइट आंसर है वाला डी वाला, द साइट ऑफ काउ रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस। ठीक है, अब आप देखना 164, व्हाट डिड द वली डू वन फाइन स्प्रिंग डे? कट द बस टू द टाउन, कट द बस टू द विलेज, कट द कार टू द टाउन, कट द कार टू द विलेज। तो राइट आंसर है इसका ए वाला, कट द बस टू द टाउन। 165 देखिएगा, व्हाट डिड द वली विश? जो वली है वो विश किसकी कर रहा है आपका? बस राइड की, या फिर ट्रक राइड, कार राइड, या फिर साइकिल राइड। तो राइट आंसर है आपका बस राइड। किसकी कल्पना या फिर किसकी चाह करते हैं वो? बस राइड की। आगे देखें 160 देखिएगा, व्हाट वाज हर फेवरेट पास टाइम? टू स्टैंड एट द फ्रंट डोरवे एंड लुक इनटू द स्ट्रीट, है ना? इसका राइट आंसर भी यही है। व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग सीन फॉर वली in the street? The bus with new set curtain every time, the bus will new set for passenger every time, the bus with new driver every time, the bus with new conductor every time। तो राइट आंसर क्या है इसका? the bus with new set of passenger every day। ये सबसे मोस्ट फंटास्टिंग सीन होता था वहाँ का। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए हम 168 देखना, व्हाट कैन यू टेल अबाउट द कंडक्टर फ्रॉम द टैक्स? यहाँ पर टैक्स ही लिखा है ना? हाँ, टैक्स ही लिखा है। ही वॉज फनी, ही वॉज ग्रम्पी, ही वॉज क्वाइट, या ऑल ऑफ दीज। सो इसका राइट आंसर है आपका ही वॉज फनी। वो कैसे थे? फनी थे। व्हाट वॉज द टाइम ऑफ द आफ्टरनून नैप टेकन बाय वलीज मदर? 1 to 3, 1 to 4, 2 to 4, 2 to 3। सो राइट आंसर है इसका 1 to 4 से। 170 देखना, व्हाट सडेंड वली? द डेड काउ, कार एक्सीडेंट, द हैंडीकैप्ड पैसेंजर, या फिर ऑल ऑफ दीज। सो राइट आंसर है फर्स्ट, द डेड काउ। 171 देखना, 170 देखना, 71, what does it tell you about Wali when she refused to accept the conductor threat? रिस्पॉन्सिबल, स्टबर्न, या रूड, या डिसरिस्पेक्टफुल। सो इसका राइट आंसर है आपका रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, 172 देखना, व्हाट मेड हर लाफ ऑन हर जनरी? द साइट ऑफ रनिंग काउ, द टोल्ड वुमेन एयरिंग, द ओल्ड मैन, या फिर नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर है द साइट ऑफ रनिंग काउ। 173 देखना, व्हाट डिड सी हैव टू रेसिस्ट ऑन ब्लेज फेयर डे टू सेव फॉर द राइड? सो भाई इसका राइट आंसर है क्या? बलून, या फिर मैरी गो राउंड, या फिर टॉयज, या फिर पेपरमिंट। सो राइट आंसर है इसका मैरी गो राउंड। 174 देखना, व्हाई डिड वली फाइंड द वुमेन रिपल्सिव? सी हैड लार्ज piercing in her ear, she wore ugly earring कान की, she was chewing betel nut which could spill out any moment। 174 देखना, why did Wally find the woman repulsive? तो राइट आंसर है इसका all of these। 175 देखना, what did the old man say to Wally then that annoyed her? She shout at her, या फिर he asked why she is alone, या फिर he merrily asked her to sit, या उसने क्या किया था? बहुत ही खुशी के साथ ही merrily asked her to sit। उसने बड़ी खुशी या फिर एकदम merrily बहुत ही खिलखिलाकर पूछा था कि मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। 176 देखिएगा, how did she picked up small details about the bus journey? Listen to conversation of neighbors asking a few discrete question, या फिर all of these। तो all of this is right answer। 177 देखना, Wally would stare wistfully at the pupil why got on or off the bus। what is the meaning of the visitfully? visitfully का मतलब क्या होता है यहाँ पर आपको बताना है। तो विजिटफुली मतलब होता है फेयरफुली। 178 देखना, हाउ मैनी टाइम डिड द बस क्रॉस द हर स्ट्रीट पर
अब आपको बताना है कि उसकी घर मतलब उसकी गली से जो बस है वो पर आवर कितने उसमें निकलती थी। तो आपको उस घंटे का मेजरमेंट बताना है, 1, 2, 4 या 6। तो राइट आंसर क्या है, 2 घंटे पर में वो उसकी स्ट्रीट से जो है क्रॉस होता था। 179 देखना, व्हाट वाज बलीज एज, बलीज की एज कितनी थी, तो उसकी एज थी 8। 180 देखना, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन मैडम राइट द बस। इसका जो है ऑथर कौन है भाई, ये तो अपन ने सबसे पहले पूछना था, इन लोगों ने अभी पूछा है। इसका राइट आंसर है बलिकनन। ठीक है, अब अपन को देखना है 181। अपन कितने आगे आ गए आप लोग समझ रहे हैं। आप लोग पानी वानी पी लेना, क्योंकि मेरे को तो आप लोग पीने नहीं देंगे, है ना। तो ये काम आप खुद भी कर सकते हैं भैया, करिए, आप लोगों को ज़रूरत है। पानी वानी पीजिए बढ़िया। फिर इसके बाद आगे पढ़ते हैं अपन किसकी तरफ, 181 की तरफ। जरा हम निकाल लें, क्योंकि हमें भी नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ गायब हो गया है। चलिए, हमें तो मिल गया, द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन हु mourned over the death of the Pierre। सो ब्लिंक, कस्टर, इंक या फिर नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है आपका नन ऑफ दिस। 182 देखना, व्हाट डिड द ड्रैगन क्राई फॉर, बिकॉज ही वॉज हर्ट, फॉर अ न्यू माउस, फॉर अ नाइस सेफ केज या फिर नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है फॉर नाइस सेफ केज। 183 देखना, हु वॉज कॉल्ड कवर्डली, ब्लिंक, कस्टर्ड, इंक या फिर रिदर। तो राइट आंसर क्या है आपका, कस्टर्ड। 184 देखना, हु वाज मस्टर्ड, ब्लाइंडास, लिटिल येलो रैट, ब्लाइंडास, लिटिल येलो माउस, ब्लाइंडास, लिटिल येलो डॉग। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई, ब्लाइंडास, लिटिल येलो डॉग। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे 185 में क्या लिखा है, वेयर डिड वेलिंडा लिव, इन अ लिटिल वाइट हाउस, इन अ लिटिल येलो हाउस या इन अ लिटिल ग्रे हाउस या फिर इन अ लिटिल पिंक हाउस। सो राइट आंसर है आपका इन अ लिटिल वाइट हाउस। ठीक है, 186 देखिएगा, व्हाट डिड कस्टर डू टू द पेयर। सो इसका राइट आंसर है एट हिम, स्कैर्ड हिम अवे या फिर हेल्ड हिम हॉस्टेज या फिर नन ऑफ दीज। सो इसका राइट आंसर है बच्चों एट हिम। 187 देखिएगा, हु डिड ब्लाइंडा यूज टू टीयर्स। सो इसका राइट आंसर क्या है आपका, ड्रैगन। क्या है इसका राइट आंसर, ड्रैगन। ठीक है, आगे देखते हैं 188 देखिएगा, हु व्हाट क्वालिटी डज द ड्रैगन पोजेज, बिग शार्प टी, स्पाइक ऑन टॉप ऑफ हिम या फिर शार्प टोज या फिर ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर है इसका ऑल ऑफ दिस, ये सारी चीजें। 189 देखिएगा, हु इज डिस्क्राइब एज द मोस्ट टिम्ड ऑफ ऑल। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, ड्रैगन। क्या है, ड्रैगन। यहाँ पर 190 देखिएगा, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ब्लैक किटन, कस्टर्ड, इंक या फिर ब्लिंक या फिर मस्टर्ड। तो राइट आंसर क्या है इसका, इंक। ठीक है, अब हम देखेंगे द सेरेमोन एट बनारस। इसके अल्टरनेटिव देखेंगे कि इसमें क्या खिचड़ी पकाई है। तो खिचड़ी तो कुछ नहीं पकाई है, अपन को देखना पड़ेगा थोड़ा सा। 191 देखना, द सेरेमोन एट बनारस इज अ लेसन बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ। इसमें इस जो लेसन में है ये किसकी लाइफ पर, किसकी ज़िंदगी पर बेस्ड है, किसकी लाइफ पर लिखा हुआ है, लॉर्ड कृष्णा, महावीर, बुद्ध या फिर नेल्सन मंडेला। तो भाई राइट आंसर है आपका बुद्ध। 192 देखना, व्हाट वाज द नेम ऑफ बुद्ध इन हिज चाइल्डहुड। उसको बुद्ध जो है उनके चाइल्डहुड का नाम क्या है। सो सिद्धार्थ गौतम उनके चाइल्डहुड का नाम है। ठीक है, क्या नाम है बताइए, रिपीट करिए, कमेंट सेक्शन ऑन है यार बच्चों। एट वॉट एज सिद्धार्थ वाज सेंट फॉर स्कूल। कौन सी एज में सिद्धार्थ स्कूल गए थे भाई। सो एज थी उनकी कुछ 12 ईयर। 194 फॉर हाउ मैनी ईयर डिड द बुद्ध, एक मिनट रुकना, हाँ, वांडर्ड बिफोर गेटिंग एनलाइटमेंट। तो कितने दिन उन्होंने वांडरिंग की थी, समथिंग उन्होंने किया था यहाँ पर 12 ईयर। कितना, 12 ईयर। सॉरी ये नहीं, इसका आंसर ये नहीं है, शायद ये अपन ने बोला नहीं है क्या। ये तो मैंने बोल दिया कि कौन से स्कूल में वो कहने का मतलब
किस एज में वो स्कूल गए थे, तो 12 ईयर में। यहाँ पर बोले थे हम कि उन्होंने कितने साल जो है वो वांडरिंग करी थी, वो घूमते रहे थे ना, सो 7 ईयर वो ऐसे ही बिना मोटिव या फिर मैं बोलूँ कि लाइक संन्यास टाइप पे घूमते रहिए। फिर उसके बाद उनका इनलाइटमेंट हुआ था। 195 देखना बच्चों, अंडर विच ट्री डिड द बुद्ध गेट इनलाइटमेंट, तो ये पीपल है इसका सही आंसर। 196 देखिएगा, फॉर हाउ मैनी डेज डिड द बुद्ध सिट अंडर द बोधि ट्री बिफोर इनलाइटमेंट, सो इसका आंसर है आपका 6। क्या है? 6। अब हम आगे देखते हैं 197 की तरफ। द बोधि ट्री मीन्स द ट्री ऑफ, बोधि ट्री का मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर है क्या? विजडम, बुद्धिमत्ता। 198 देखिएगा, एट व्हाट एज द बुद्ध नोटिस द सफरिंग ऑफ द पीपल फॉर द फर्स्ट टाइम, किस एज में उन्हें ज्ञात हुआ है, किस एज में उन्होंने नोटिस किया कि जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी से। 25 ईयर्स में। 199 देखिएगा, द बुद्ध प्रीचेस्ड इज हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ मुंबई, बनारस, प्रयागराज या फिर मथुरा, तो राइट आंसर क्या है? ये तो सब बच्चे को पता है कि बनारस। 200 देखिएगा, व्हाट डिड किस्सा गोतामी आस्क्ड हर नाइबर फॉर, फ्रूट्स, फ्लावर या फिर सीड्स या फिर लीव, सो राइट आंसर क्या है आपका? बताइए, कुछ आप भी मेहनत कर लीजिए। सीड्स किसके लिए? बीज के लिए। आगे देखते हैं हम लोग। 21 देखना, लाइफ ऑफ मोरटल्स इज कंपेयर्ड टू रिप फ्रूट, एर्थन विजल्स, बोथ ए एंड सी या फिर नन ऑफ दीज, सो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या है आपका? बोथ ए एंड बी। हु वेंट फ्रॉम हाउस टू आस्क फॉर मस्टर्ड सीड, कौन घर घर घूमा था मस्टर्ड सीड के लिए? किस्सा गौतमी। 23 देखना, किस्सा गौतमी वाज सैड ड्यू टू द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, फादर, सन या फिर डॉटर, सो राइट आंसर है क्या? सन। 24 देखना, गौतमी बुद्ध इज नॉन फॉर हिज, किस्सा जो गौतम बुद्ध हैं उन्हें किसके लिए जाना जाता है? उनको किसके लिए जाना जाता है? उनकी विजडम के लिए, उनकी बुद्धिमत्ता के लिए, ठीक है। 25 देखना, हु आर सब्जेक्ट टू डेथ, फूल्स, वाइज, एडल्ट या फिर ऑल ऑफ दीज, क्या बोले तो ऑल ऑफ दीज, पब्लिक क्या बोलती? ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यार, हम लोग थक गए क्यों आप सभी बच्चे। हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम फॉर एन जियोरी, WBP एट्स, शेक्सपियर, ड्राइडन या फिर जैकिस्टन, इसको किसने लिखा है? फ्रॉम एन जियोरी, राइट आंसर है आपका VP एट्स ने। 27 देखना, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर एयर, सो कौन सा डिवाइस यूज़ हुआ है बताइए, जल्दी बताइए यार जनाब, आप लोग इतना वेट कराते हैं, क्या बताएं आपको, बहुत परेशान कर देते हैं आप लोग। मेटाफोर, क्या? मेटाफोर। 208 देखना, नेम ऑफ द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एंड सेट सच कलर देयर, इसमें कौन सा डिवाइस यूज़ किया गया है? ऑक्सीमोरन या फिर एलिटरेशन या फिर एजनोन्स या फिर नन ऑफ दीज, सो राइट आंसर क्या है आपका? बताइए, राइट आंसर है आपका एलिट्रेशन। 209 देखना, हु कैन लव्स अस फॉर हु वी आर एंड और नॉट फॉर हाउ वी लुक, पोएट, यंग बॉय, गॉड या फिर नन ऑफ दीज, सो सही आंसर क्या है? गॉड। आंसर क्या है इसका? गॉड। आगे देखें 208 देखिएगा, व्हाट डज द गर्ल थिंक शी कैन डू टू गेट रिड ऑफ लवर्स, कट हर हेयर, डाई हर हेयर, कलर्ड हर हेयर या फिर नन ऑफ दीज, सो राइट आंसर क्या है इसका? डाई हर हेयर। वॉट कलर विल द गर्ल डाई हर हेयर इनटू, उसने अपने कलर को किस कलर में डाई किया था? आप लोग करते हैं। राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दिस, ब्लैक, ब्राउन, कैरोट, सब आजमा ली बेचारी ने। 212 देखिएगा, व्हाट इज़ द मूड ऑफ द यंग मैन, उसका मूड कैसा था? सैड, हैप्पी, रोमांटिक या फिर मिजरेबल, कैसा था? सैड था। 213 देखिएगा, द नेम ऑफ द नटाइलास डॉग इज स्क्वीजर,
मिरॉन या फिर गैस या फिर एवोन्सो। सही भाई, अब तो हम आपको सिर्फ आंसर बताते जा रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या है? ए 214 देखते हैं अब अपन, चला जाए। When Loman arrived, Chubkav was surprised by his evening dress, palpitation, shyness, impudence। तो राइट आंसर है बच्चों इसका कौन सा है? आप लोग बताएं पहले। तो इसका राइट आंसर है इवनिंग ड्रेस। 215 देखिएगा। लोमस कम्स टू चुबाकोप्स हाउस। मुझे इसके नाम भी बड़े अतरंगी लगते हैं, मुझे प्रोनाउंसिएशन में भी ऐसा लगता है कि क्या ही रख दिया इसमें, है ना, कुछ सेंसिबल रखना था। टू प्रपोज टू हिज डॉटर। 2016 देखिएगा। चुबाकोव इज आ लैंडोनर, लॉयर, मर्चेंट या फिर फिजिशियन। सो राइट आंसर क्या था? वो कौन था? लैंडोनर। 270 देखिएगा। चुबकान ऑर्डर्ड लोमन टू सेट अप और ही वुड सूट हिम लाइक आ। क्या है इसका आंसर? पैट्रियट, फॉक्स या फिर जस्ट अ मिनट होल्ड ऑन। ये है सही, है ना। डॉग या फिर वॉल्फ। सो राइट आंसर है बच्चों इसका क्या? इसका राइट आंसर है ए वाला। कौन सा? ए वाला जो अपन यहाँ छोड़ कर आए हैं ना, पैट्रियज, है ना। 218 देखेगा। मुझे ये सबसे बकवास पार्ट लगा है, सबसे बकवास। 218 का राइट आंसर क्या है? आप तो टिक लगाइए जरा आंसरों पे। लोनेसी। और 219 का लोम्ब वेंट टू हिज नाइवर चुबुकोप्स हाउस टू बोरो मनी, टू सेल्टर अ डिस्प्यूट या फिर टू गिव अ मैरिज प्रपोजल या फिर टू कंप्लेंट। तो राइट आंसर है इसका सी वाला। 220 का राइट आंसर क्या है? डी वाला। ठीक है, और ये आखिरी और देख लेते हैं जरा, एक मिनट रुकिएगा। कौन सा देखना है अब अपन को? 221 वाला, है ना, यही देखना है ना अब अपन को। कहीं आपको इसमें दिख रहा है? नहीं मिल रहा, ये मिल गया, चलिए मिल गया। 221 का राइट आंसर क्या है आपका? अब अपन एंडिंग पे आ गए हैं तो ज़रा टिक लगा लेते हैं। रॉक एंड मिक। और 222 का राइट आंसर क्या है? इसका भी 25 रॉवल्स है। और 20 हु इज़ अ गेस इन स्टोरी। गेस अ डॉग, अ कैट या फिर अ रैबिट या फिर अ हैन। तो राइट आंसर है इसका अ डॉग। यहीं पर ये जो है 1 शॉट का सेशन या महा मैराथन में बोलूँ समाप्त होता है। सबसे बोरिंग पार्ट जो था प्रपोजल था। आप सभी को भी, मुझे भी लगा और मैं भी बहुत बोर हो चुकी हूँ। आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। इस वीडियो को देख लीजिए, आपको कहीं भी जो है ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास परीक्षा बोर्ड नहीं है, परीक्षा अध्ययन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पढ़ लीजिए, आपका सारा उद्धार हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट। ऐसे हमारी वीडियो को देखते रहिए और ऐसे ही हमें पसंद करते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल पर विजिट करिए। और वीडियो पर यहाँ तक आ चुके हैं तो लाइक करना तो बनता है, ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें आपसे और आप हमसे। थैंक यू सो मच।